दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि इस क्रिप्टो क्रैश के अंदर आपको कौन से कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए, कैसे एंट्री लेनी चाहिए और लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए जिस तरह से मार्केट नीचे गिरी है। तो यहाँ पर मैंने बाइनेंस में मार्केट ओवरव्यू में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आज मार्केट ने जो है काफ़ी सारा यहाँ पर रिकवर किया। तो आप देख लें कि ज़्यादातर जो करेंसीज हैं वो ग्रीन यहाँ पर शो हो रही हैं, लेकिन ये जो रिकवरी हुई है ये टेम्परेरी है क्योंकि RSI एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गया था। अभी भी जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं मार्केट का ट्रेंड वो डाउनवर्ड ही है और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो बिटकॉइन है वो 20,000 पे आएगा। इससे पहले मैंने आपको प्रॉफिट फार्मर के 2 ईमेल्स शेयर किए थे जिसमें उन्होंने 10 से 15 दिन पहले ही बता दिया था कि क्रिप्टो मार्केट कहां तक आएगी। पहला टारगेट उन्होंने 28,000 बताया था और इस चीज़ की भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई थी कि जो मार्केट है वो 20,000 तक आएगी। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था उस ईमेल के अंदर कि अगर 20,000 पे आती तो आप एंट्रियाँ लेना स्टार्ट कर दें, या बल्कि 25,000 28,000 से ही नीचे जब मार्केट जाना शुरू हो जाए तो आप छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर जो है एंट्री लेना शुरू कर दें। तो अब बात ये आती है कि अब यहाँ पर अगर मैं ओवरव्यू के अंदर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ से आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है। ये देखें ऐसे कॉइन जो 10% से ऊपर गए हैं वो कितने हैं जो बाइनेंस पर अवेलेबल हैं। 1,000 से ज़्यादा कॉइन्स ऐसे हैं जो 10% से ऊपर गए हैं, ठीक है। उसके बाद 7 से 10% जिसमें पॉजिटिविटी देखी गई है वो 134 कॉइन है। अगर हम बेरिश की ये आखिरी 24 घंटे की बात हो रही है तो यहाँ पर देखें जो बेरिश है वो कम है क्योंकि इतनी ज़्यादा मार्केट क्रैश हुई थी तो उसके बाद लाजमी सी बात है कि पुल अप होता है। अभी भी मार्केट डाउन जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अब चेंज हो गया और ऊपर ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन जो है वो इस पे 20,000 तक जाएगा। लेकिन अब ये है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप जो है टोकन्स को बाय कर सकें। अब बात ये आती है कि कौन से टोकन बाय करने चाहिए इस तरह की मार्केट के अंदर। अब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जाएगी, इस तरह पहले भी हो चुका है, 2017 में 18 में भी ऐसे हो चुका है। तो और पिछले साल भी इसी मई के मंथ में 19 मई को इसी तरह हुआ था और उसके बाद आपने देखा था कि मार्केट जो है न्यू ऑल टाइम हाई पर गई थी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि कौन से कॉइन और किस प्राइस पर बाय करना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, हमने क्यूरेटेड चार्ट्स के अंदर जाना है। AltFins को हम यूज़ करेंगे तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको जो खुद मैनुअल काम करना है वो आसान हो जाएगा। इसके लिए AltFin में आपने जाना है और यहाँ पर सिंपल आपने क्यूरेटेड चार्ट्स पर क्लिक करना है। क्यूरेटेड चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो है यहाँ पर पैटर्न टाइप। अब यहाँ पर देखिए हमने ऐसे कॉइन, इस तरह की मार्केट के अंदर हमने ऐसे कॉइन्स बाय करने होते हैं जो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो गए हों, जिनका RSI 30 से या बल्कि 25 से भी नीचे आ गया हो, वो वाले कॉइन हमने बाय करने होते हैं और जो सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हो। अब यहाँ पर देखें आपने जैसे क्यूरेटेड चार्ट्स पे क्लिक किया तो जिन कॉइन्स की मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, और ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जिनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है क्यूरेटेड चार्ट सिर्फ उसी के यहाँ पर शो होते हैं। तो आपने सिंपल क्यूरेटेड चार्ट्स पे क्लिक करना है। क्यूरेटेड चार्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पैटर्न टाइप में देखना है ऐसा। अब यहाँ पर देखें क्योंकि मार्केट क्रैश हुई तकरीबन सबका जो पैटर्न टाइप बने ओवरसोल्ड एट अ स्पॉट, ऐसे कॉइन जो ओवरसोल्ड हो गए हों अपनी स्पॉट पर, वहाँ पर जो है आपने उन कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर देखें ये सारे कॉइन ऐसे हैं जिनके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने मजीद भी देखनी है। हम मिसाल के तौर पे अब ये 12 मई का एनालिसिस है तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें एव के ऊपर तो ये देखें ब्रोक बिलो अ की सपोर्ट लेवल $115। अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो थी 115। अब ये इसकी यानी सपोर्ट बन गई थी जब ये इससे ऊपर था, तो सपोर्ट को $115 की जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक किया तो इसकी अगली जो सपोर्ट बनती थी वो काफ़ी यहाँ से दूर थी $50। तो अभी इसकी प्राइस जो है वो $88 पे चली। अब ये देखें सपोर्ट के करीब नहीं है, सपोर्ट से दूर है। हमने ऐसे कॉइन्स बाय करने हैं जो सपोर्ट के काफ़ी करीब हों। जैसे यहाँ इसकी सपोर्ट 50 है तो हमने ऐसे कॉइन्स बाय करने हैं जो 55-60 करीब हों, ताकि इससे नीचे जाने का चांस भी कम हो और यहाँ से पुल अप होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। और RSI जो है वो हमारी 25 से भी कम होनी चाहिए, तो ये बहुत करीब है 25 के। हम कुछ ऐसे और कॉइन देखते हैं जिनके RSI इससे भी ज़्यादा नीचे है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक ट्रिक अपना
कि आप इस वक्त अगर एंट्री लेना चाहें तो सबसे जो बेस्ट कॉइन्स रहेंगे वो इथीरियम और BNB रहेंगे, जिनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और जो कि एक एक्सचेंज का टोकन है। इस तरह के टोकन्स के अंदर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंट्री लेने के लिए। अब हम दोबारा यहाँ पर चलते हैं, किसी और को देखते हैं कि ओवरसोल्ड जो स्पॉट पे हो गया। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे हम किसी मेजर कॉइन को देखते हैं, हम यहाँ पर नियो को चलें देख लेते हैं यहाँ पर कि ये भी ओवरसोल्ड हुआ है स्पॉट पे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ पर चल रही है। अब ये देखें, ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है। इसकी प्राइस जो करंट प्राइस है वो चल रही है $11 और इसकी जो स्पोर्ट है वो है $10। इसका मतलब कि इस स्पोर्ट ने होल्ड किया, अब प्राइस इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, कम पॉसिबिलिटी। RSI भी देखें तो इसका उससे ज़्यादा ओवरसोल्ड है। जितना कॉइन ज़्यादा ओवरसोल्ड होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि पुल अप होगा और ये आपको अच्छा प्रॉफिट देगा लॉन्ग टर्म में भी। और अभी ये ऑन बैलेंस वॉल्यूम और मैकडी को देखना तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हुई कि अचानक से ये सारे हिस्टोग्राम नीचे की तरफ आ गए हैं, बैरिश हो गए हैं। दूसरी चीज़, यहाँ अगर आप चार्ट्स में इसका चार्ट्स अगर आप चार्ट देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको लाइव भी जो है एनालिसिस मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कैंडल स्टिक्स के पैटर्न यूज़ करता हूँ। यहाँ पर देखें तो यही चार्ट, आप यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी ऐड करना चाहें तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी परफॉर्मेंस, या हम इसमें मूविंग एवरेज को अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या फिर लीडिंग इंडिकेटर्स को अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले इंडिकेटर वो ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड है। तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइन हो रही है ये 50 दिन की मूविंग एवरेज है और ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल गया ना, अब प्राइस ऑलरेडी इतनी नीचे है, तो यहाँ तक सिंपल मूविंग एवरेज जो 50 दिन की रेजिस्टेंस बनती है वहाँ तक प्राइस जा सकती है। तो अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे कॉइन हमने बाय करने जो ओवरसोल्ड हो गए हो स्पॉट पर। इसी तरह अगर आप किसी और को यहाँ पर देखना चाहें, मिसाल के तौर पे यहाँ पर र्यून है तो ओवरसोल्ड एट अ स्पॉट। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। अब इसकी जो स्पॉट बनती है वो है $3 और यहाँ पर प्राइस चल रही है 3.65 और रेजिस्टेंस है $5। अब इसमें भी एंट्री ली जा सकती है। थोड़ी सी ये प्राइस ऊपर चली गई है क्योंकि आज पुल अप हुआ है तो यहाँ पर, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि यहाँ पर हमें अब हमारी स्पॉट है $3 है। इसका मतलब हमने जो स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हमने 3.6 पे या 3.5 पे एंट्री लेनी है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा, $3 पे, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो $5 पे लगेगा। इसका मतलब रिस्क टू जो रिवॉर्ड रेशो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो हमारी जो है ज़्यादा बेहतर होगी, रिस्क कम होगा रिवॉर्ड ज़्यादा होगा। इसके ओवरऑल अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड तो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुई है तो शॉर्ट और मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो डाउन ही रहेगा। उसके बाद ही मार्केट जब थोड़ा सा रिकवर करेगी तो फिर ये ट्रेंड जो है बुलिश में कन्वर्ट होंगे, लेकिन ये पुल अप होंगे। आपके सामने ऑलरेडी पुल अप कर चुके हैं। RSI यहाँ पर वैल्यू देखें तो ये 14 है। अभी फिलहाल यही दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पोर्ट और दूसरी जो है RSI वैल्यू, इनको हमने देखना है। अच्छा, एक और भी यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास बाय करने का। मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर इन क्यूरेटेड चार्ट्स को ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पर हाई मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं और उनका क्यूरेटेड चार्ट भी जो है जो इनके एक्सपर्ट एनालाइज करके देते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक कम्बिनेशन बन जाता है आपके पास इस तरह क्रैश मार्केट के अंदर एंट्री लेने का। उसके बाद एक और भी ऑप्शन है आपके पास, अगर आप इसमें जाएँ सिग्नल समरी के अंदर, तो सिग्नल समरी के अंदर भी आपको बिल्ट इन फिल्टर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर जो है आप ओवरसोल्ड, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कॉइन भी आपको मिल जाते हैं, या फिर पैटर्न्स के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस पे सिग्नल समरी पे क्लिक किया तो ओवरसोल्ड और ओवरसोल्ड जो है यहाँ पर 183। ये अब यहाँ पर इसका एडवांटेज ये है कि आप जो है मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पर, क्यूरेटेड चार्ट के अंदर ये था कि आप 1 डे के टाइम इंटरवल पे ही आपको जो है एनालिसिस मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं तो आप अपनी मर्जी का यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल में आप 1 घंटे का, 4 घंटे के अंदर भी आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। तो ये एडवांटेज है इसके अंदर अगर आप सिग्नल समरी को यूज़ करते हैं तो। अब यहाँ पर ओवरसोल्ड या ओवरबोट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बुलिश वाला खाता है और ये जो है बेरिश वाला, यानी बुलिश, हमने बुलिश की तरफ जाना है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमने जो है यहाँ पर बुलिश पे क्लिक किया तो अब ये खुद ब खुद फिल्टर्स को अप्लाई कर देगा। अब ऑटोमेटिकली ये जो टैब है स्क्रीनर पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें तो RSI यहाँ पर 14, RSI 14 दिन का जो RSI है बिलो है 25 RSI की जो वैल्यू है, और मार्केट कैप का जो फिल्टर है वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अप्लाइड है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें ल्यूना को तो आप छोड़ दें, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, इसको कंसिडर आप ना करें। बाकी देखें
यहाँ पर बाकी सारे ऐसे कॉइन आपको यहाँ पर फिल्टर करके देगा जिसकी RSI वैल्यू जो है 25 से नीचे है, तो इनके अंदर हम जो है एंट्री ले सकते हैं, जैसे केले है और भी यहाँ पर SXP है। अब यहाँ पर अगर आप चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसके चार्ट्स को भी देख सकते हैं, तो यहाँ से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि इसकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है वो कहाँ पर बनती है। तो लेकिन जो आपको क्लियर नज़र आता है वो आपको क्यूरेटेड चार्ट्स के अंदर ये सारा कुछ दिखाई देता है। तो बाकी मैं इंडिकेटर को इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मार्केट इतनी तेज़ी के साथ नीचे गिरती है तो उसके बाद ये बाकी इंडिकेटर समझ लें कि वो तो कोई जो है सेंस ही नहीं बनती उनकी कि मैं आपको बताऊं कि मैकडी को अभी आप फॉलो करें। ये थोड़ा सी जब ट्रेंड बन जाता है तो फिर ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि अगर आप रियल टाइम में करना चाहें तो रियल टाइम में आपके पास यहाँ पैटर्न्स में जाएंगे तो पैटर्न्स के अंदर जो है फिर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमने टाइप देखनी है स्पोर्ट, और यहाँ पर अब स्पोर्ट को ब्रेक कर चुका है, हमने ऐसे कॉइन फाइंड करने हैं या स्पोर्ट या जो है उसको अप्रोच कर रहा है, तो हमने इमर्जिंग अब सेलेक्ट करना है। क्योंकि हमने ऐसे कॉइन फाइंड करने हैं जो अपनी स्पोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, यानी स्पोर्ट की तरफ आ रहे हो, ताकि हम पहले से ऑर्डर लगाएं बाय का और हमारा कॉइन जो है वो बाय हो जाए। तो यहाँ पर मैं इमर्जिंग पे सिलेक्ट करूँगा, और क्योंकि मैं बाइनेंस यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर एक्सचेंज बाइनेंस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या आप कोई भी और एक्सचेंज सिलेक्ट करते हो तो ये आपको फिल्टर करके दे देगा कि आप जिस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर देखें एक बोल्ट है USDT, ठीक है। अब ये जो है अप्रोच कर रहा है प्रॉफिट पोटेंशियल, यानी 32% नीचे आएगी प्राइस यहाँ से मजीद। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, जो एंट्री प्राइस बताई है उसमें 2.59 बताया कि ये 2.59 को अप्रोच करेगा। अच्छा, यहाँ से अब हमने ये कर सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ से पहले ही जो है अपना बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं कि जब ये स्पोर्ट अपनी को अप्रोच करे तो वो, क्योंकि लेकिन इसकी स्पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा कॉइन देखेंगे जो जल्दी अप्रोच करे। यहाँ पर देखें जिसमें प्रॉफिट पोटेंशियल डाउनवर्ड कम हो, उसका हमें आइडिया हो जाता है कि जी इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये अपनी जो स्पोर्ट है उसको अप्रोच कर रहा है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं अभी जो स्पोर्ट की तरफ वापस आ रहे हैं। कुछ तो जो स्पोर्ट पे आने के बाद ऊपर चले गए, ये जो स्पोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइटन और USDT का जो यहाँ पर पेयर है, तो यहाँ पर ये इजीली इसको अप्रोच कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखाऊँ तो 2.44 जो है इसकी सपोर्ट है, और जब इस पर आप बाय ऑर्डर लगाएंगे तो फिर अब ओवरऑल तो वैसे ही मार्केट जो ओवरसोल्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसका मजीद जो है एनालिसिस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर्स की तो RSI 14 डेज़ का जो RSI है वो यहाँ पर 40 इसकी वैल्यू न्यूट्रल शो कर रहा है। तो आप कंफर्मेशन यहाँ से कर सकते हैं कि आप मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट एनालिटिक्स को क्लिक करें तो यहाँ से हमें RSI की वैल्यू भी मिल जाएगी। RSI यहाँ पर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन ये है कि ये क्योंकि सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, जब तक ये सपोर्ट को अप्रोच करेगा तब तक इसकी RSI वैल्यू 30 तक आ जाएगी। ये आपके पास एक तरीका है एंट्री लेने का। इसका ओवरऑल ट्रेंड आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ऑक्सीलेटर की रेटिंग वेरी ओवरसोल्ड ओवरऑल अभी भी ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है। और मज़ीद ये कि यहाँ पर जो पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है उसमें भी जो है ये सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। तो हम यहाँ से पहले बाय का ऑर्डर इस प्राइस पर लगा सकते हैं 2.5 या 2.6 करीब यानी सपोर्ट के, ताकि जब वापस ये नीचे आए उसके बाद हमारा बाय हो जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से इससे जो है आपका काम आसान हो जाता है। TRX के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस कॉइन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इसकी प्राइस है 0.06 को अगर अप्रोच करते हैं तो अब हम यहाँ पर बाय का ऑर्डर 0.062 पर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इसका भी RSI अगर हम देखें तो 14 डेज़ की RSI, इसकी RSI ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। हमने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कॉइन्स देखने हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी, स्क्रीनर के अंदर आप एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप मार्केट कैप का जो फिल्टर है उसको चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम इससे भी ज़्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से जो अप्लाई है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ मार्केट कैप के अंदर दोबारा से। तो यहाँ पर मार्केट कैप का हमें ऑप्शन मिलता है। तो अब यहाँ पर मैं जो है इसको ज़्यादा कर दूँ, 6 बार 0 थे, 1 2 3 4 5 6 7 1 0 मैं जो है यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। तो अब जो है हमारे पास देखें 50 आइटम सिर्फ यहाँ पर बचते हैं, ताकि मज़ीद हम श्योर हो जाएं कि जो
हम कॉइन बाय कर रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। अब यहाँ पर देखें केले और जो मेजर करेंसीज आपको मार्केट कैप के अंदर से मार्केट कैप के लिहाज से दिखाई देंगी वो आपको यहाँ पर इजीली शो हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। RSI वैल्यू एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, सपोर्ट को अप्रोच कर रहे हो। और तीसरी चीज़ मार्केट कैप आपने लाजमी देखना। अब यहाँ पर देखें तो ये देखें यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन से कॉइन्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। अब ये आपके पास सिर्फ 50 आइटम्स तकरीबन बचे हैं जिसके अंदर आप कॉइन्स के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।